इस वीडियो में हम देखेंगे कि थ्री फेज़ मोटर या गियर मोटर को लिमिट स्विच के ज़रिए ऑटोमेटिक फॉरवर्ड और रिवर्स किस तरह चलाया जाता है और ये सर्किट किस तरह काम करता है, इसको भी समझेंगे। मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए इसके दो तरह के सर्किट बनाए जाते हैं, एक कंट्रोल सर्किट और दूसरा पावर सर्किट। तो पहले हम इसका कंट्रोल सर्किट बनाते हैं। कंट्रोल सर्किट बनाने के लिए ये दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं, एक फॉरवर्ड के लिए और दूसरा रिवर्स के लिए। मोटर की प्रोटेक्शन के लिए ये ओवरलोड रिले है। उसके बाद ये दो लिमिट स्विच हैं। जब एक लिमिट स्विच को दबाएंगे तो मोटर फॉरवर्ड चलेगी और जब दूसरे को दबाएंगे तो मोटर रिवर्स चलेगी। उसके बाद सर्किट को आसान बनाने के लिए हम एक 8 पिन का एनालॉग टाइमर इस्तेमाल करेंगे और ये इस टाइमर की बेस है। उसके बाद 220 वोल्ट के लिए ये 2 पोल का एक ब्रेकर है और ये एक सेलेक्टर स्विच है सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए। सबसे पहले तो न्यूट्रल वायर को दोनों कॉन्टैक्टर की कॉइल टर्मिनल के साथ और टाइमर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फेज वायर को सिलेक्टर स्विच के जरिए ओवरलोड के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे और दूसरी साइड से लिमिट स्विच के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे और इसकी दूसरी साइड से वायर को रिवर्स कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग के लिए और नॉर्मली क्लोज टर्मिनल की दूसरी साइड से वायर को फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे। और अब इसी फेज़ वायर को यहाँ से लेकर दूसरे लिमिट स्विच के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल पर और दूसरी साइड से फेज़ वायर को टाइमर की पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि लिमिट स्विच के ज़रिए टाइमर को भी ऑन करवा देंगे। और अब इसी फेज़ को टाइमर की कॉमन पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि जब टाइमर ऑन होगा तो कॉमन पिन को भी सप्लाई मिलने लग जाएगी। और अब पिन नंबर 6 से फेज़ वायर को फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे और एनसी की दूसरी साइड से वायर को रिवर्स कॉन्टैक्टर की कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह रिवर्स कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग भी हो जाएगी। तो इस तरह ये सर्किट अब मुकम्मल हो गया है। तो अब हम देखते हैं ये सर्किट किस तरह काम करेगा। सबसे पहले तो जब हम सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो इन सब क्लोज टर्मिनल के जरिए फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और साथ ही इस लिमिट स्विच के जरिए टाइमर भी ऑन हो जाएगा। टाइमर पर हम 1 या 2 सेकंड का टाइम सेट करेंगे। टाइमर का टाइम पूरा होने के बाद फेज सप्लाई इस टर्मिनल तक पहुंच जाएगी और फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑन होने की वजह से ये टर्मिनल ओपन होंगे और रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो पाएगा और मोटर फॉरवर्ड चलती रहेगी। उसके बाद जब हम इस लिमिट स्विच को प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और मोटर रिवर्स चलने लगेगी। और इस तरह जब इस लिमिट स्विच को दबाएंगे तो इसकी सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, जिससे टाइमर और रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो इस तरह लिमिट स्विच को दबाने से मोटर ऑटोमेटिक फॉरवर्ड और रिवर्स चलती रहेगी और जब इस सेलेक्टर स्विच को ऑफ कर देंगे तो सर्किट भी ऑफ हो जाएगा। तो अब हम इस सर्किट की पावर वायरिंग को देखते हैं। पावर वायरिंग के लिए हमारे पास ये 3 पोल का एक ब्रेकर है, जिससे हम रेड, येलो और ब्लू फेज को फॉरवर्ड और रिवर्स कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर से रेड, येलो और ब्लू फेज को ओवरलोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। मोटर को रिवर्स चलाने के लिए कोई से 2 फेज को हम तब्दील कर देंगे। तो इस तरह रेड को ब्लू के साथ तब्दील कर देंगे, येलो को येलो के साथ ही कनेक्ट करेंगे और ब्लू को रेड के साथ तब्दील कर देंगे और ओवरलोड से रेड, येलो और ब्लू फेज को मोटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह जब मोटर फॉरवर्ड चलेगी तो रेड, येलो और ब्लू फेज मोटर को मिल रहे होंगे और जब रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ब्लू, येलो और रेड फेज मोटर को मिलेंगे, जिससे मोटर रिवर्स चलने लगेगी। तो इस तरह हम ऑटोमेटिक फॉरवर्ड रिवर्स सर्किट की वायरिंग को आसानी के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।